सुबह का उजाला अभी पूरी तरह नहीं फैला था। लाहौर की पुरानी गलियों पर हल्की सी रोशनी रेंग रही थी। वो लड़का अब रोजाना तुलुए आफताब से पहले जागता, हाथ में पुरानी बंदूक सांस काबू में, और आंखों में वही वादा, मेरा निशाना कभी खुता नहीं खाएगा। बूढ़ा सिपाही उसे सख्त तरबियत देता, धूप में भागने की मश्क, अंधेरे में देखने के तरीके, और सबसे बढ़कर खामोशी में हरकत करना। सिपाही अक्सर कहता, ओसल जंग तलवार या बंदूक से नहीं जीती जाती, ओसल जंग सब्र से जीती जाती है। दिन गुजरते गए। लड़के की आंखों की मासूमियत अब फौलाद बन चुकी थी। निशाने पर चलाई गई हर गोली, हर कंकर, हर तीर अपने हदफ को सीधा चीरता। मोहल्ले वाले अब सरगोशियों में बात करते, ये वही बच्चा है ना जिसे सब कमजोर कहते थे। और वो खुद दिल में कहता, अब वो कमजोर बच्चा नहीं रहा, अब वो साया है जो वक्त आने पर सब पर छा जाएगा। एक दिन सिपाही ने उसे एक राजदाराना खत थमाया। खत पर कोई नाम नहीं था, बस एक जली हुई मेहर। ये तुम्हारा पहला इम्तिहान है, सिपाही ने धीमी आवाज में कहा। किसी को खबर ना हो, तुम्हें सिर्फ एक जगह जाना है, देखना है, सुनना है, और खामोश रहना है। लड़के ने खत खोला। इस पर सिर्फ चंद अल्फाज दर्ज थे। पुराने रेलवे स्टेशन के मगरबी कमरे में एक दुश्मन बैठा है, उसका चेहरा याद रखना, यही तुम्हारी दुनिया का पहला हदफ है। रात ढलते ही वो निकल पड़ा। पाँव के नीचे मिट्टी की हल्की सी आहट, दीवारों के साए, और दिल की धड़कन जो किसी ढूल की तरह बज रही थी। पुराने रेलवे स्टेशन की वीरान इमारत उसके सामने थी। टूटे दरवाजे, जंग आलोद खिड़कियां, और अंदर से आती मध्यम सरगोशियां। उसने आहिस्तगी से कदम रखा, हर आहट को संभालते हुए, हर सांस को काबू में रखते हुए। अंधेरों में एक चिराग जल रहा था, और उसके गर्द चंद अजनबी बैठे थे। उनमें एक शख्स के चेहरे पर निशान था, वही जो खत में लिखा था। लड़के ने अपनी मुट्ठी भींची। उसकी नजरें तेज थीं, मगर उसके दिल ने कहा, अभी नहीं, ये वक्त सिर्फ देखने का है। वो खामोशी से वापस पलट आया। सिपाही ने जब उसकी आंखों में वो नक्श चेहरा देखा, तो मुस्कुराकर बोला, याद रखो, एक कातिल वो है जो देखे बगैर वार करता है, मगर एक हीरो वो है जो पहले सब कुछ देखता है, फिर फैसला करता है कि कब गोली चलानी है। इस रात लड़के के अंदर एक नया सफर शुरू हुआ। अब वो महज एक शागिर्द नहीं रहा था, वो एक ऐसा साया बन चुका था जो अंधेरों में भी रास्ता ढूंढ लेता है। स्टेशन की छत पर एक साया जाग रहा था। वही लड़का जो कभी नंगे पांव दौड़ता था, आज पहली बार हाथ में असली हथियार थामे बैठा था। हथियार भारी था, लेकिन उसकी अंगुलियां कांप नहीं रही थीं। आंखें निशाने पर जमी थीं, दिल की धड़कन सख्त मगर गहरी। उसके कानों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, सिपाही की नसीहत, याद रख, बंदूक से ज्यादा फैसला करने वाला दिल खतरनाक होता है। चांदनी छत पर फैली हुई थी। दूर एक खिड़की के पीछे हदफ बैठा था, वही अजनबी जिसके चेहरे पर निशान था। उसके गढ़ चंद लोग हंस रहे थे, मगर वो खुद संजीदा और खामोश। लड़के ने अपनी आंख सकड़ ली, सांस रोक लिया। गोली चलाने से पहले लम्हा हमेशा सबसे भारी होता है। इस लम्हे में या तो हाथ कांपते हैं, या तकदीर लिखी जाती है। उसने सरगोशी में कहा, आबा, ये पहला वार तुम्हारे लिए है। इंगली ट्रेगर पर दबी, गोली फजा को चीरती हुई निकली। एक लम्हे में खिड़की का शीशा टूटा, और हदफ करसी से नीचे गिर गया। हाल में शूर मच गया। लोग चीखने लगे, भागने लगे, मगर लड़का, वो खामोशी से अपनी पोजीशन से पीछे हटा। न कोई फातिहाना नारा, न कोई खुशी, बस एक संजीदा सुकून, जैसे ये सब पहले से तय था। छत से उतरते हुए उसने अपने दिल में कहा, ये आगाज था, इसल जंग अभी बाकी है। इस रात एक आम लड़का दुनिया के नक्शे पर अपनी पहली खामोश लकीर खींच चुका था। अब से वो महज एक बच्चा नहीं रहा था, अब से वो एक नाम था, एक साया, खामोश हीरो।